वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बुक मार्क, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बॉर्डर। ठीक है, तो अगेन हमारा जो टेम्पलेट है, जो हमारा मेन फंडा है, वो है कि हम बॉयलर प्लेट में ही सब करने वाले जो कॉमन HTML ओपनिंग टैग, HTML क्लोजिंग टैग, बॉडी ओपनिंग टैग, बॉडी क्लोजिंग टैग होता है, वो कॉमन होगा। उसके अंदर हम बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, और अगर हमें स्टाइल मेंशन करना है तो हम हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हम बाकी चीज़ें स्टाइल करेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो बॉर्डर है, तो जस्ट लेट्स सी कि बॉर्डर किस तरह से हम दे सकते हैं। ओके, border.html हमने फाइल सेव कर रखा है ऑलरेडी, और हमने यहाँ पर h1 टैग इस्तेमाल किया, दैट इज h1 इज द हेडिंग टैग। ओके, यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ रिजल्ट के लिए, हमको हमारा आउटपुट चाहिए border.html एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग टैग के अंदर हमने स्टाइल डाला है, हमने स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर डाला है वैल्यू बॉर्डर, उसकी वैल्यू 2 पिक्सल सॉलिड टोमेटो कलर। ठीक है, एंड देन दिस एंड अगेन h1, लेट्स डू सम another element, h6 is the smallest one, style equal to double quote, already we have got border colon per pixel solid green. Okay, and allocates. Okay, save it, and oh yeah, here is our answer. Why it is looking so tiny? ये इतना छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि h1 to h6 हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं। ये h6 जस्ट फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फॉर द स्मॉलेस्ट टेक्स्ट, h1 फॉर द बिगेस्ट टेक्स्ट। अच्छा, ताकि हमारा जो हेडिंग है वो बड़ा दिखे। ठीक है, h1 to h6 होता है, तो हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। तो ऐसे ही हम बाकी चीज़ों को भी बॉर्डर दे सकते हैं। सपोज दैट एक पैराग्राफ टैग देते हैं, पैराग्राफ, वेट मिनट, पैराग्राफ p style equals to double quote border colon 2 pixels solid 2 pixel solid blue. Okay, and let's write here this is the paragraph with border. Save it, and here is the result. Okay, so this is how we will use our the border style to our element. Next is div element. Yes, here in div element we have mentioned nothing, so let's code it div. Okay, here is the div. Inside div we will write lorem. ओके, lorem इज़ वाई आई यूज lorem, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हमें टेक्स्ट जनरेट करके देते हैं। ठीक है, अब div में हम सेव करेंगे इसको, हमें रिजल्ट देखना है div.html, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं div.html। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो है div एलिमेंट ने पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया है। तो चलिए हम इसको थोड़ा स्टाइल देते हैं div एलिमेंट, तो क्लास ले देते हैं, क्लास div1 को हम क्लास देते हैं और इसको स्टाइल करेंगे हेड टैग के अंदर div, सॉरी इसका नाम है div1 कर्ली ब्रेसेस बैकग्राउंड कलर solid green,
सो कैन यू नोटिस समथिंग एरर हियर? यस, यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग का यूज़ नहीं किया जो कि मुझे करना है. ओके, सो यहाँ पे हमने स्टाइल टैग का यूज़ नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा था. ओके, सो यहाँ पे हमने कर दिया. div1 div क्लास d1 को हमने स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हमने किया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे अगेन एक मिस्टेक है कि हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया. हेड टैग के अंदर करना है हमको. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे देखिए, रिफ्रेश. ओ, वी आर नॉट एबल टू सी द चेंजेस. व्हाई? व्हाट्स द इशू? नीड टू चेक. इट्स अ div class. oh yeah, so we need to put a dot. क्या पुट करना रहता है? हमें डॉट पुट करना रहता है. ठीक है, तो अगर हम क्लास यूज़ करेंगे तो हमें डॉट से एक्सेस करना है. सपोज दैट मैंने इसे क्लास नहीं दिया तो क्या होगा? यस, तो हम इसको डॉट निकाल देते हैं और div रखते हैं. सिर्फ div सेव करते हैं. अगेन द रिजल्ट इज सेम क्योंकि हमने डायरेक्टली एलिमेंट यूज़ किया हुआ है. राइट, अब देखिए इसके अंदर p टैग है. अभी मैं बैकग्राउंड कलर में चेंज करने, टेक्स्ट कलर में चेंज करती हूँ. कलर इज़ वाइट. ठीक है, टेक्स्ट कलर वाइट हो गया. एंड नेक्स्ट करती हूँ मैं पैराग्राफ टैग में चेंजेस समथिंग. इनसाइड div, इनसाइड p, कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर. या बैकग्राउंड कलर लेट्स सेट रेड. Let's save it. Yeah, so container is green and the background is text background is red. Let's container have some height and width. कुछ इसको height देते हैं. Suppose that 200 pixel and width should be same 200 pixel. Let's have a 300 pixel. Width is 300 pixel. Save करते हैं. Oh wow, that's cute. दैट्स लुकिंग गुड. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है कंटेनर का वो ग्रीन है, बट जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड है वो रेड है. ठीक है, टेक्स्ट कलर क्या मैंने किया है? वाइट किया. एंड मोर दैट, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसको बॉर्डर दे सकते हैं. बॉर्डर कॉलन 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लू. लेट्स डू दिस. Save this. Let's see. Oh yes, we got the background, but it is very thin. Let's do it 20 pixel. Save it. Yeah, it's not thick. And border radius is also एक property है. border radius. यहाँ पे देखो बॉर्डर. अगर मैं इसको 10 पिक्सल देती हूँ तो देखते हैं ये कितना सर्कल एमिटर से कितना बेंड होता है. यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर ये थोड़े थोड़े बैंड हो गए हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दे सकते हैं. तो ये ऑल अबाउट तो था बॉर्डर के बारे में, सॉरी div एलिमेंट के बारे में, बट मैंने इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा दी हैं. ठीक है, तो ये मैंने क्लास भी आपको बता दिया, लेकिन हम फिर से एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स में देखेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एंटिटी ये क्या है? ये देखिए, ये कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं. अगर हमें अपने वेब पेजेस में ये कैरेक्टर्स डालने हैं तो हमें ये सारे कोड्स यूज़ करने पड़ेंगे. चलो करके देखते हैं. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डाल दिया हमने. एक मैंने div एलिमेंट ले लिया है, मुझे चाहिए. एंड इन दैट ये पैराग्राफ चाहिए. मैं लिखना चाहूँ दिस इज़ एन एंटिटी eg. okay, and into that I want to use this is copyright. I want to use the copyright. Okay, how would I use? I will say ampersand. What's the code of that? Give a closer look to it. Ampersand copy copy, and I want to write all rights reserved. Okay, save it. Reserved. Save it. We want to see its output. What's the file name? Entity. Yeah,
entity.html, तो मैंने ये साइड में ब्राउज़र लिया है, तो ये entity.html ये हमारी फाइल है। तो ऐसे ही हम सब कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्ट तो कंट्रोल डी, और मुझे चाहिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चाहिए, ये देख रहे हैं, ये ट्रेडमार्क यहाँ पे ऐसा, चलो करके देखते हैं। REG सेव, ऑल राइट्स रिजर्व रजिस्टर्ड, ऑल राइट्स रिजर्व हम हटा देते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। Registered, okay. And next is we would have euro sign if you want euro, and no, I want a space sign, so I will write ampersand here, not here, we have to write inside the paragraph. Ampersand spate, SPATE, ampersand spate, ampersand SPADE. This is spate. Okay, so here we got. Oh yeah, we have not got the correct answer. We will have to look into the matter. क्या mistake हो गई है? SPADE. It should be S. Okay. No, still again it is wrong. SPADES. Okay, so we are going to use now the codes. The code is for it is ampersand hash 9824. Yeah, we got the result.